हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का क्लास में पहले हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक एज्योर का सब्सक्रिप्शन साइन अप करते हैं। तो एज्योर का सब्सक्रिप्शन अगर आपको साइन अप करना है तो आपका पास दो चीज होना चाहिए। एक तो आपका पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। सेकंड, आपका पास वीजा या मास्टर ऐप कोई क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। घबराइए मत, क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स आपका लगेगा आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए। और क्रेडिट कार्ड जो होना चाहिए वो एक वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि उसका वैलिडिटी चेक करने के लिए इंडियन मनी में अराउंड ₹2 इंडियन मनी में अराउंड ₹2 आपका क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट किया जाएगा और विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज में वो पैसा आपका पास रिफंड आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग एज्योर क्लाउड का सब्सक्रिप्शन में साइन अप करते हैं। पहले तो आप यहाँ से गूगल में जाइए। राइट, तो गूगल में जाके आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एज्योर फ्री अकाउंट। राइट, हाँ, जैसे आप यहाँ पर एज्योर फ्री अकाउंट लिखिएगा सजेशन में आपका आ जाएगा। व्हाट यू नीड टू डू, पहले जो साइट आपको यहाँ पर दिख रहा है azure-microsoft.com, जो पहला जो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, नीचे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिएट योर एज्योर फ्री अकाउंट टुडे। तो आपको इस लिंक में क्रिएट करना है। जैसे आप लिंक में चले जाते हैं तो यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दो ऑप्शन है। ठीक है, एज्योर में फ्री अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक है स्टार्ट फॉर फ्री और एक है पे एज यू गो। मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ, स्टार्ट फॉर फ्री में क्या होगा कि यहाँ पर जो भी रिसोर्स आप यूटिलाइज कीजिएगा तो उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस फिलहाल आपको नहीं देना पड़ेगा। राइट, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट आपको एक सर्टेन अमाउंट अराउंड 12 to 13,000 का एक अमाउंट है जो माइक्रोसॉफ्ट आपको क्रेडिट में देता है। क्रेडिट में क्यों देता है, ये इसलिए देता है ताकि आप एज्योर क्लाउड को समझ सके, आप वहां पर चीजों को देख सके, आप सीख सके। ठीक है, एंड दैट क्रेडिट लिमिट इज अवेलेबल फॉर 30 days। ठीक है, ये जो क्रेडिट लिमिट है दिस इज अवेलेबल फॉर 30 days। यहाँ पर आप जो भी रिसोर्स आप यूज कीजिएगा तो उसका जो भी चार्जेस होगा वो क्रेडिट लिमिट से डिडक्ट होते जाएगा। राइट, आफ्टर 30 days क्या होगा, आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो खत्म हो जाएगा और आपको क्या करना है, आपको पे एज यू गो अकाउंट में आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। पे एज यू गो अकाउंट का मतलब क्या है, पे एज यू गो जो सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना रिसोर्स यूज कीजिएगा उसी का पैसा आपको देना है। तो अगर आप एज्योर सीख रहे हैं, जैसे कि यू हैव परचेज दिस कोर्स टू लर्न एज्योर, तो जो भी हम लोग का कोर्स मॉड्यूल है AZ-104 का, वहाँ पर जो भी लैब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, आप ये जान के रखिए कि इवन आफ्टर 30 days अगर आप एज्योर के अकाउंट को अपग्रेड करके पे एज यू गो अकाउंट में आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, अगर आपका सब्सक्रिप्शन अपग्रेड भी हो जाता है तो ऑब्वियसली जो भी रिसोर्स आप यूज कीजिएगा उसका थोड़ा बहुत तो चार्जेस आएगा, ऐसा नहीं कि चार्जेस नहीं आएगा। लेकिन आई कैन एश्योर यू कि जिस हिसाब से मैं आपको लैब प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, अगर उसी हिसाब से अगर आप लैब प्रैक्टिस करते तो अराउंड 200 to 300 का मंथली बिलिंग आ सकता है। ठीक है, अब वो आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 200 to 300 का जो बिलिंग अमाउंट बताया, अगर आप डेली 1 या 1.5 घंटा 2 घंटा एज्योर का लैब प्रैक्टिस करते तब जाके ये बिलिंग आता है। राइट, और अगर आप हफ्ते में एक बार या दो बार अगर लैब प्रैक्टिस करते हैं, मैं मान लेता हूँ कि अगर पूरा वीक में आपको टाइम नहीं मिलता है, अगर आप वीकेंड में बैठ के लैब प्रैक्टिस करते हैं तो बिलिंग उससे थोड़ा कम आ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि अगर सीखना है, देखिए एक चीज मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि अगर सीखना है तो थोड़ा बहुत तो खर्चा हो सकता है। राइट, तो 200 to 300 रुपीज इज नॉट अ बिग डील, ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और इन रिटर्न अगर आप एज्योर क्लाउड सीख लेते उसका बाद मार्केट से जो आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आज का डेट में एज्योर सर्टिफिकेशन का वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, और अगर आपको एज्योर पूरा पूरी आ जाता है, हम लोग आपको ये सेशन का बाद थोड़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन का टिप्स और ट्रिक्स भी बताएंगे। एंड बाय बेस्ड ऑल दिस सेशन आपका तैयारी ऐसा होगा कि आप बड़ा बड़ा एमएनसी कंपनी में आप इंटरव्यू अपियर कर पाइएगा और सक्सेसफुली आप अपने इंटरव्यू को कंडक्ट कर सकते हैं। राइट, तो चलिए हम लोग चलते हैं कैसे फ्री टायर अकाउंट बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं। जैसे आज का डेट में हम लोग बहुत सारा सब्सक्रिप्शन को लेके हम लोग काम करते हैं। ठीक है,
मोबाइल में भरा पड़ा रहता है हम लोग का, अमेजोन का सब्सक्रिप्शन चलता है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चलता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही एज्योर का एक पहले आप लोग को एक सब्सक्रिप्शन लेना है। तो अगर आप स्टार्ट फॉर फ्री में यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एज्योर का लॉगिन पोर्टल पेज में आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो अगर आपका पास माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी आईडी है, ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी आईडी मतलब आपका ईमेल आईडी किसी भी अकाउंट का हो सकता है, ठीक है, लेकिन उस आईडी से आपने माइक्रोसॉफ्ट में कहीं पर भी आपने साइन अप किया है। मान लीजिए कि आपका एक जीमेल का आईडी है, उससे आप स्काइप यूज कर रहे हैं, तो स्काइप क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट हो गया, तो उसी आईडी से आप यहाँ पर स्काइप में भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका पास ऐसा कोई ईमेल आईडी है जो पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट का किसी भी प्रोडक्ट में साइन अप नहीं किए थे, तो आपको क्या करना है, उसी जीमेल आईडी के साथ माइक्रोसॉफ्ट में एक अकाउंट आप लोग को बना लेना है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मैं एक ईमेल आईडी यहाँ पर दे रहा हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर दिया networkjagat@gmail.com, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट मुझे बता रहा है कि उसको इस आईडी के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अभी हमको ये करना है कि हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है नो अकाउंट का, नीचे में देखिए क्रिएट वन एक ऑप्शन आ गया, आप क्रिएट वन में जाइए, ठीक है। तो आप इसी ईमेल आईडी से अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो मेरा हम लोग तो इसी ईमेल आईडी से अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी आपको यहाँ पर पासवर्ड देने के लिए बोला जाएगा, अब यहाँ पर पासवर्ड दीजिए। तो पासवर्ड मैंने यहाँ पर दे दिया, आगे आप नेक्स्ट कीजिए। अच्छा, योर पासवर्ड कैन नॉट कॉन्टेन द पार्ट ऑफ योर ईमेल एड्रेस। चलिए मैं दूसरा पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी क्या बताया जा रहा है कि नेटवर्क जगत का जो जीमेल एड्रेस है वहां पर एक कोड गया होगा, तो वो कोड आपको यहाँ पर देना है, इससे आपका ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक बार नेटवर्क जगत का जीमेल एड्रेस पे भी जाके ये कोड एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट से आ गया, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस का एक मैसेज आ गया। कोड हम लोग का क्या है, 6356, तो वो कोड हम लोग को यहाँ पर देना है 6356, राइट। उसका बाद आप नेक्स्ट कीजिए। अच्छा, तो आपको यहाँ पर एक पजल सॉल्व करना है आपका आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए। सो पिक द एप्पल यहाँ पर लिखा हो गया है, चलिए हम लोग एप्पल को पिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अकाउंट हम लोग का क्रिएट हो चुका है, राइट। अब अकाउंट क्रिएट होने का बाद ये फॉर्म आपको फिलअप करना है, राइट। ऐसा फॉर्म आपका पास आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से। देखिए इस फॉर्म में स्टेप क्या क्या दिया गया है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या स्टेप है। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको अपना डिटेल्स यहाँ पर देना है, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, आपका फोन नंबर यहाँ पर देना है। तो फोन नंबर में भी आपका पास एक कोड आएगा, फोन नंबर को भी आपको वेरीफाई करना है। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स जो है वो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, राइट। पैन कार्ड इज ऑल्सो ऑप्शनल, ओके सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स आपको देना है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पर आप लिख दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। पैन कार्ड का जो डिटेल्स है ये ऑप्शनल है, ये आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। एड्रेस आप जितना हो सके एक छोटा सा एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है, आपका स्टेट डाल डाल दीजिए और पोस्टल कोड आप यहाँ पर डाल दीजिए। आगे चल के आपको ये जो एग्रीमेंट है ये आपको एग्री करना पड़ेगा। फिर जब आप यहाँ पर नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट में क्या है कि आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बाय कार्ड, मतलब यहाँ पर आपको अपना कार्ड का डिटेल्स देना होगा जो मैं पहले बताया था। तो दो चीज लगेगा, एक है आपका ईमेल एड्रेस। अगर आप वो ईमेल एड्रेस आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में पहले यूज नहीं किए
तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट अ न्यू अकाउंट विद दैट ईमेल एड्रेस। जैसे हम लोग यहाँ पर जीमेल एड्रेस के थ्रू एक अकाउंट क्रिएट किए, और आगे चल के ये सारा डिटेल्स डालने का बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना कार्ड डिटेल्स से खुद का वेरिफिकेशन करवाना है। तो जो कार्ड डिटेल्स हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, मैं दोबारा बता देता हूँ, वो एक वीजा और या फिर एक मास्टर कार्ड होना चाहिए, और बेहतर यही है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो, ठीक है। अगर आपका पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप अपना घर का किसी कोई, मतलब ये नहीं कि कार्ड आप ही का होना चाहिए, किसी और का भी कार्ड, आप अपना गार्जियन का भी कार्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, दोस्त का भी कार्ड आप यूज कर सकते हैं। अभी तो 30 दिन फ्री ट्रायल में है, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर दे रहे हैं तो विदाउट योर कंसेंट माइक्रोसॉफ्ट कभी भी आपका अकाउंट से कोई भी पैसा चार्ज करेगा, राइट। वो कभी भी चार्ज नहीं करेगा। पहला 30 डेज तो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड इट इज मोर देन इनफ। अगर आप रेगुलरली वीडियो फॉलो कीजिएगा तो इट इज मोर देन इनफ। विद इन 30 डेज आप पूरा एज्योर का ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लीजिएगा और पूरा लैब भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे चल के आपको आफ्टर 30 डेज जो सब्सक्रिप्शन आपका हो रहा है, जो फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन है, ये एक्सपायर हो जाएगा। फिर आपको आगे चल के पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन में अपग्रेड करना है। कैसे पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन में हम लोग अपग्रेड करेंगे, वो चीज जैसे हम लोग कोर्स करेंगे तो कोर्स ड्यूरिंग द कोर्स वो चीज आगे चल के मैं आप लोग को दिखा दूंगा, ठीक है। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। उसका बाद अगर आप पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इन पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन में भी अगर आप मान लीजिए 30 दिन तक रिसोर्सेज यूज किए, फिर जो चार्जेस आएगा तो आपका पास एक कॉन्सेंट आएगा कि चलिए आपका इतना चार्जेस बनता है, एंड यू हैव टू पे दैट चार्जेस मैन्युअली। वो ऑटोमेटिक आपका कार्ड से डिडक्ट नहीं होगा अगर आप नहीं चाहते हैं तो, राइट। जैसे कि हम लोग, मैं जो आप लोग को लैब दिखा होगा वहां पर हम लोग का पेड सब्सक्रिप्शन है, राइट। तो वहां पर जो भी रिसोर्स हम लोग यूज करेंगे वहां पर क्या होगा, उसका चार्जेस आता है। अभी यहाँ पर क्या है कि हम लोग का वहां पर एक ऑप्शन हम लोग सिलेक्टेड रखे कि जो भी चार्जेस होगा वो कार्ड से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो ऑप्शन भी क्या है वो मैं लाइव आप लोग को दिखा दूंगा। अगर आप वो ऑप्शन को इनेबल नहीं करते तो माइक्रोसॉफ्ट आपको जरूर एक मेल भेजेगा कि चलिए आपने इतना रिसोर्स यूज किया, उसका चार्जेस आप दे दीजिए। ऐसा बहुत सारे लोग हैं कि लैब प्रैक्टिस करता है, आगे चल के चार्जेस वगैरह जो है वो लोग नहीं देते। मैं नहीं बोलूँगा इट्स अ राइट थिंग, ठीक है। फिर दूसरा एक ईमेल आईडी से, दूसरा एक क्रेडिट कार्ड से दूसरा एक अकाउंट बना लेता है, फिर उससे आगे चल के अपना लैब कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनली देखा जाए, अगर आपको एजोर ठीक से सीखना है तो अभी तो हम लोग AZ 104 कर रहे हैं, आगे चल के आपका रिक्वायरमेंट AZ 500 का होगा, ये एक दूसरा पेपर है। फिर आपको इंट्यून का भी आगे चल के लैब करना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपका फ्यूचर स्टडीज है। अगर आप एजोर में बहुत मतलब आगे अगर आप बनना चाहते हैं, राइट, तो एजोर का सिक्योरिटी का भी कुछ चीज है। तो अभी फिलहाल आपको 30 डेज का एक सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ये आपका फ्री ट्रायल है। तो आगे चल के आपको क्या करना है, आपका कार्ड डिटेल्स यहाँ पर देना है। ये सारा फिलअप करने के बाद, कार्ड डिटेल्स देने के बाद अगर आप साइन अप करते हैं तो आपका सब्सक्रिप्शन क्या होगा, रेडी हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर आपका सब्सक्रिप्शन रेडी हो जाएगा, उसका बाद अगर जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली एज्योर पोर्टल में लॉगिन करेंगे। एज्योर पोर्टल कैसा दिखता है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया। बहुत बड़ा तो रॉकेट साइंस है नहीं, मैं पहले ही आप लोग को बता दिया था सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना। देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि आपको एक क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा फॉर 13,300 का एक क्रेडिट लिमिट आपको मिलेगा, एंड दैट इज अवेलेबल फॉर 30 डेज, ठीक है। तो 13,300 रुपये का आपको क्रेडिट लिमिट दिया जा रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो, मतलब ऐसा नहीं कि आपको इसको पे बैक करना है कभी, ये डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट आपको दे रहा है, ऑफर कर रहे हैं एक्चुअली ये क्रेडिट लिमिट, ताकि आप ये क्रेडिट लिमिट को यूज करके यू कम फेमिलियर अबाउट एज्योर क्लाउड। आप एज्योर क्लाउड का सीख सके, वहां पर आप अपना जितना भी रिसोर्सेस है उसको डिप्लॉय कर सके, सो दैट यू कैन गेट योर हैंड्स डर्टी ऑन एज्योर क्लाउड, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एज्योर क्लास में जब एज्योर सब्सक्रिप्शन में जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो कैसे हम लोग लॉगिन करते हैं। प्रोसेस सिंपल है। उसका बाद जो हम लोग का सामने जो एज्योर क्लाउड का जो डैशबोर्ड आएगा वो कैसे दिखता है और उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। थैंक यू।